मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत सालों के बाद अचानक मैंने एक प्लान बनाया और मैं आ गई दिल्ली हाट, जो कि पहले मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हुआ करता था, बट बिल्कुल इस बीच आना बंद हो गया। तो आज मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हालांकि वीकेंड में यहाँ आना मतलब अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारना है ना, क्योंकि बिल्कुल पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है और अंदर भी काफ़ी भीड़ होती है। बट लकीली मुझे पार्किंग मिल गई और मैंने यहाँ से टिकट भी ले लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ घूमो यहाँ पे दिल्ली हाट पे और देखो कि ऐसा क्या होता है ऐसा कि मैं इतना क्रेज़ी रहती हूँ यहाँ आने के लिए। चलिए मेरे साथ। अंदर आते ही ये टिकट काउंटर है, यहाँ से सारे के सारे लोग टिकट खरीदते हैं और उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट होता है यहाँ पे। हर महीने यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो इस बार इसमें मास्टर क्रिएशन एग्जीबिशन है, तो आप भी आ सकते हैं 15 दिसंबर तक। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है रौनक की। काफ़ी बड़ा है दिल्ली हाट, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं। कुछ नए से परिधान इस बार यहाँ इंट्रोड्यूस हुए हैं। देखिए मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है पिंक ड्रेस ना, ये है ना दादी बेबी। डिफरेंट स्टॉल्स ये आप देखोगे तो इसमें लैम्प्स हैं, और क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो कश्मीरी परिधानों का काफ़ी अच्छा इसमें इस समय सेल लगी हुई है। तो जैकेट्स फिरन हो गए, इस तरीके का है। और इस बार जो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले वो था स्टोन आइटम्स, लाइट्स, है ना। ये लाइट्स देखिए, क्योंकि अब न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस टाइम भी आ रहा है, तो उसका माहौल बहुत जाए। और ये ब्रेसलेट्स जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, खासकर ये एविलाई वाला मुझे बहुत ही पसंद आता है। बट मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत इकट्ठे हो गए हैं घर पे। तो ये कुछ बेल्स हैं। बताऊँ तो दिल्ली हाट पूरी तरह से बदल चुका है। क्रॉकरी, पीछे इतना बड़ा फूड कोर्ट, जबकि पहले बहुत ही ट्रेडिशनल दिल्ली हाट हुआ करता था। तो ये देख के तो मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई, क्योंकि पुराने वाले का अपना मज़ा था। अभी तो इन्होंने किसी ये रोड साइड ढाबे की तरह इसको कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये दीवा की फेवरेट शॉप है, तो दीवा अपने लिए कुछ कप्स, कॉफ़ी मग्स वगैरह यहाँ पे ढूंढ रही थी और मैं बस अपने रिकॉर्डिंग में बिज़ी थी। फिर मुझे डायरी की ज़रूरत पड़ी। क्या दाम? ये 300। और वो बड़ी वाली, ये वाली? हाँ जी, ये 1200। नहीं ये वाली, ये बीच वाला। ये 600। अब दीवा की बारी थी तो वो मुझे दिखा रही थी, मम्मा ये टॉप चाहिए, लेकिन मैंने डांट के उससे मना कर दिया क्योंकि पहनती नहीं है, खाली खरीद के रख देती है। फिर हम और आगे बढ़ते गए तो कुछ सोप्स, बॉडी ऑयल्स की शॉप थी। बहुत क्राउडेड था, मतलब धक्का मुक्की लग रही थी वीकेंड की वजह से। बट स्टिल यहाँ का अपना एक बहुत ही अलग मज़ा है, यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है। जूतियाँ देखिए, जूतियों में बहुत चेंजेस लाने लगे हैं। फिर दीवा मुझे इस दुकान में ले गई, लेकिन मैंने फिर नहीं ख़रीदा। ये कुछ ट्राइबल ज्वेलरीज़ हैं और यहाँ पे ये सुनिए आप। दीवा ने बोला कि मम्मा मुझे मेहंदी लगानी है एक हाथ में प्लीज़। मैंने कहा ओके भाई लगाओ, शौक़ तो पूरे करने ही चाहिए। तो मुझे तो अपने व्लॉग के लिए एक छोटा सा कंटेंट मिल गया। मैंने कहा ठीक है आप लगाओ। और दीवा को देखने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे इसी की एज ग्रुप के बच्चे आए जिन्होंने लगवाई मेहंदी। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिचुअल लगता है मुझे हमारी कंट्री का, मेहंदी लगाना। मेरा प्रोफेशन मुझे अलाउ नहीं करता, नहीं तो मैं ज़रूर लगाती। और
यज्ञ आ रहा था, बीच बीच में इसको तंग कर रहा था। तो जब आया तो मैंने कहा तेरे को क्या चाहिए, तो उसने मेरे को इशारे से बोला। मैंने कहा लगा ले, जब तूने चुटिया बनाई है तो मेहंदी भी लगा ले। बट उसने बोला नहीं मम्मी, मुझे क्या करेगा भविष्य जानकर, जरूरत नहीं है। मुझे वो स्पॉन्सर कर दो, लेकिन वो बहुत महंगी थी। तो मैंने कह दिया सॉरी, खुद करो, मैं नहीं तुम्हें मदद करने वाली। फाइनली मेहंदी लग के तैयार हुई, बहुत खूबसूरत। ये देखिए पूरा हाथ भर गया था। और उसके बाद हम चल दिए कुछ खाने पीने, उत्तराखंड की फेमस थाली के नाम से। और यज्ञ ने वहाँ जाके सीट वीट ली, हम लोग बैठे। काफ़ी मेन्यू हमने चेक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको उत्तराखंड का कुछ भी नहीं मिला, तो हम वहाँ से उठकर चले गए। की बात थी, उत्तराखंड स्टॉल था, लेकिन उत्तराखंड का कोई खाना नहीं था उनके पास। सो हम वहाँ से उठ के आ गए। अब हम जा रहे हैं चाइनीज़ खाने की तरफ। ढूंढ रहे हैं और घूमते जा रहे हैं। सब कुछ बदल गया है। नॉट दिस वन, ना नॉट दिस वन। मेघालय, हाँ यस, मेघालय। तो ऑर्डर करी हमने वेज और नॉन वेज मोमोज़। यहाँ पे बहुत गर्म और टेस्टी होते हैं। और इसमें ये जो लिक्विड आप देखोगे ना कटोरे में, कुछ नहीं होता, ये प्लेन पानी होता है। तो फिर वीडियो तो बनाना ही था। बच्चे हंस रहे थे, मुझे भी हंसा रहे थे, लेकिन मैंने कहा सॉरी, मैं तो बनाऊंगी, रिव्यू देना ज़रूरी है। ये वेजिटेबल मोमो है, बहुत टेस्टी था। दिखाइए अपने हाथ का। वो चाइनीज़ खा के सूं हो गई। और अब हम फिर से एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमने बड़ा छोटा सा स्नैक्स खाया। तो हम लोग आ गए अवधि में, यानी कि लखनऊ के जायके में, जो यज्ञ की चॉइस है। लेट्स सी। तो ये था दरबार अवध, और यज्ञ ही उसमें से दोनों ही चूज़ करे थे। फिर ये हमने लिया रुमाली रोटी विद हरा भरा कबाब, ऐसा कुछ था। ये चिकन कबाब था, थोड़ा अनियन वगैरह। बट सच बताऊं, खा के भी दिखा रही हूँ मैं आपको रोल बना के, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पता नहीं क्यों, कुछ भी खा के अच्छा नहीं लगा मुझे उस दिन वहाँ पे। बट चलो ठीक है। तो दीवा ने फॉर अ चेंज ये मंगाया, और मैंने उसके बाद जो है मंगाई जलेबी और रबड़ी। तब जाके मेरे दिल को सुकून आया। और मैंने देखिए कैसे मैं खा रही हूँ। बच्चे बहुत हंस रहे हैं और कुछ बोलेंगे भी। अब देखो क्या बोला मैंने। जलेबी रबड़ी। अब यहाँ पे यज्ञ ने अपने लिए पैंट्स खरीदी, वुलन पैंट्स थी। फिर हम आए बास्केट्रीज़ में। तो बास्केट्रीज़ मुझे ख़रीदनी नहीं थी, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी शॉप। और मेहनत जानती हूँ मैं कितना करते हैं इसको बनाने में लोग। यहाँ जो मुझे अट्रैक्टिव लगा वो था ये बहुत ही खूबसूरत सी कन्या जो है मॉडलिंग कर रही थी। और फिर ये ना एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे बुद्धिज़्म ड्रम होते हैं वैसे। तो जी बहुत घूम लिया, बहुत खा लिया, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दीवा नहीं मान रही है। तो दीवा को अब नेक्स्ट अपना INA मार्केट जाना है, जहाँ से वो अक्सर वो कुछ कोरियन फूड लेती है। अब इतने दिन बाद आए तो उसकी इच्छा भी पूरी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आपको INA मार्केट दिखाती हूँ, जहाँ से मैं नागा चिली लेने वाली हूँ। आइए। इस मार्केट की जो खूबसूरती है वो यही है कि जो कुछ भी यहाँ मिलता है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, बड़ा ही फ्रेश होता है। और अब क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस की भरपूर तैयारी चल रही है। जब बच्चे छोटे थे मेरे, तो मैं भी लिया करती थी ये सब, बट अब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे ज़्यादा। तो इस तरह से देखिए हम एंटर कर रहे हैं, और भीड़ यहाँ भी काफ़ी है। तो ये सारे फूड्स हैं जो ये बच्चे आजकल के बहुत खाते हैं, कोरियन फूड्स। दीवा अपनी खोज में लग गई है, कैमरा शाई। तो मैंने ले लिया है, ये है गार्लिक बड़ा वाला, है ना भैया, और ये है नागा चिली का छोटा फॉर्म, साथ में नागा चिली का बड़ा फॉर्म, और मशरूम, साथ में सैलेड। ये सब क्या है भैया? ये सब ड्राई मशरूम्स। अच्छा,
इसे कहते हैं थाई जिंजर, ये क्या है? थाई जिंजर। ये था कहीं विदेश का कद्दू। और फिर दीवा की शॉप में आए, तब तक उसने अपना सामान लेके सेलेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ आके मेरे को चाहिए था ये चिली सॉस, जो कि हम कोरियन नूडल्स में डालते हैं। तो मैंने बीच वाला जो है रेड कलर का एक बॉटल वो लिया, बाकी सब दीवा का ही सामान था। तो वो सब लेके बिलिंग करके जो है, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें खरीदती है लड़की। तो वो लेके फिर हम लोग, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस होते हैं, तो फिर हम आए ड्राई फ्रूट्स की शॉप में। विंटर्स का टाइम है, लड्डू शड्डू बनाने पड़ेंगे अब आटे के या पंजीरी के। और ये कुछ नमकीन थी। मैंने जो मुझे पसंद आता है वो ये मिक्स शीट्स पसंद आती हैं, ये मैं लड्डू में डालूँगी, तो ये मैंने ख़रीदा। बाकी छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो लेते हैं सब लोग, ये सब मैं खाली आपको दिखा रही हूँ, इसमें से मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। फिर यहाँ देखिए इस तरह के रेस्टोरेंट्स है, लोग बहुत खा रहे थे, लेकिन दिल्ली हाट में हम लोग ऑलरेडी खा चुके थे, तो हमने इस बार कुछ भी यहाँ से नहीं खाया। और वैसे भी थोड़ा बाज़ार का ज़्यादा खाना। एट दी एंड मैंने देख ली थार, जो कि मेरा ड्रीम है, और बहुत जल्दी मैं आपको ये ड्राइव करती हुई दिखूँगी। इसी के साथ व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ INA मार्केट और दिल्ली हाट का टूर आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर जगह घूमने के लिए मेरे व्लॉग को प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा लगे तो शेयर भी करिए।